कक्षा 8 के बच्चे, मेरे गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। गणित की कक्षा में आज हम कर रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें कुछ रैखिक समीकरण को हल करने की हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे इस रैखिक समीकरण के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का अर्थ है कि इस समीकरण से हम क्या इनका उपयोग हो सकता है, इस समीकरण का हम प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इसके लिए हम लेंगे प्रश्नावली 2.2। यह आपके एनसीईआरटी की किताब में ही ये प्रश्नावली है। प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न हम लेंगे। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वो संख्या क्या है। तो इस प्रश्न को आप अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं कि कोई संख्या है, वो संख्या हमें अभी ज्ञात करनी है। उस संख्या में से यदि हम 1/2 पहले घटाएं और जो भी परिणाम आता है, घटा के जो भी आता है उसको अगर 1/2 से गुणा कर दें तो हमको 1/8 प्राप्त होता है। तो वो संख्या क्या होगी। इस प्रश्न को हम हल करने का प्रयास करेंगे बीजगणित का एक चर वाले रैखिक समीकरण की सहायता से। इसमें हम उस संख्या को कुछ मान लेते हैं जिसमें यहां हमने माना कि वो संख्या x है। x के लिए हम a b c d x y z कुछ भी ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम यह कह रहा है उस संख्या से 1/2 घटाने पर। वो अब जब उस संख्या कहते हैं, उस संख्या का अर्थ हम कहेंगे x से 1/2 घटाने पर परिणाम क्या होगा। x से 1/2 घटाएंगे, x ऋण 1/2। अब जो हमको परिणाम आया, परिणाम क्या है, x ऋण 1/2। उस परिणाम को 1/2 से गुणा कर दिया। यही इसने कहा है कि इस x ऋण 1/2 को 1/2 से गुणा कर दिया। तो 1/2 गुणा x ऋण 2। अब यह कह रहा है कि गुणनफल 1/8 आया। अब गुणनफल यही गुणनफल है, 1/2 गुणा x ऋण 1/2 गुणनफल है। यही गुणनफल किसके बराबर है, 1/8 के बराबर है। तो इससे हमने इस प्रकार लिख दिया 1/2 गुणा x ऋण 1/2 बराबर 1/8। अब 1/2 को हम ध्यान से देखें तो यह यहाँ 1 गुणा में है और 2 भाग में है। तो इसकी अब हम विपरीत प्रक्रिया यहां करेंगे। इसको 1/2 को हटाने के लिए x ऋण 1/2 तो हमने यहां पर लिख दिया। अब 1/8 जो यहाँ पहले से था उसे लिखा, और गुणा जो यहाँ भाग में था 2 उसे गुणा में ले आए, जो यहाँ गुणा में 1 था उसे भाग में ले आए। यानी 1/2 को 2/1 से, या हम कह सकते हैं कि 1/2 के व्युत्क्रम से गुणा कर दिया। 1/8 को 2/1 से गुणा किया कर दिया। अब इस 2 का भाग 8 में जाता है। 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, 8 में 4 बार जाएगा। तो x ऋण 1/2 1 गुणा 1 1 होगा और 4 गुणा 1 4 होगा। यानी x ऋण 1/2 बराबर 1/4। तो x बराबर 1/4 धन 1/2। 1/4 और 1/2 को हम भिन्न की तरह जोड़ेंगे तो हमें 3/4 प्राप्त होगा। तो x का मान हमें 3/4 प्राप्त हो गया है। तो बच्चों कई बार बच्चे यह गलती करते हैं कि x बराबर 1/3 लिखेंगे और इसी को उत्तर लिख देते हैं, जबकि यह उत्तर नहीं है। हमें x नहीं पूछा गया था, x हमने अपनी सुविधा के लिए माना है। x क्या है, हमने एक संख्या थी जिस संख्या को हमने माना था, तो हम उत्तर देंगे वह संख्या बराबर 3/4। तो संख्या क्या है, 3/4 थी। अब एक प्रश्न और लेंगे। प्रश्न है कि एक आयताकार तरणताल स्विमिंग पूल जहां तैरते हैं, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है। लंबाई कितनी है, चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है। यानी चौड़ाई का दुगना करें, उसमें 2 मीटर जोड़ दें तो लंबाई प्राप्त होती है। परिमाप 154 मीटर है। तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यह पुस्तक भी आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक से ही लिया गया है, वो ये वहां आपको दिख जाएगा। अब हम इसका हल देखते हैं। इसका हल हम देखेंगे। माना तरणताल की चौड़ाई बराबर x मीटर। तरणताल की चौड़ाई मान लो x मीटर है। अब इसने क्या दिया है, तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। दुगने से 2 मीटर अधिक, तो तरणताल की लंबाई क्या होगी, दुगना करेंगे तो 2 गुणा x होगा। x चौड़ाई है, 2 गुणा x उससे 2 मीटर अधिक, 2 जोड़ देंगे यानी 2x धन 2 मीटर। 2 गुणा x धन 2 मीटर, 2x धन 2 मीटर उसकी लंबाई होगी, क्योंकि दुगने से दुगना 2x हुआ, उससे 2 मीटर अधिक 2x धन 2 अधिक करने के लिए हम जोड़ेंगे ही 2x धन 2 मीटर। अब है तरणताल का परिमाप। परिमाप से आप परिचित हैं, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। अब 2 गुणा लंबाई अभी हमने बीजगणितीय व्यंजक में दिया है 2x धन 2, चौड़ाई x और 2x जुड़ जाएगा जो 3x होगा धन 2। अब हम इस कोष्ठक को यदि खोलें तो 2 इन अंदर के समस्त पदों से गुणा होगा। तो 2 3x से गुणा होगा तो 6x, 2 इस 2 से गुणा होगा तो 4, यानी 6x धन 4 मीटर तरणताल का परिमाप है। लेकिन इसने हमें दिया है तरणताल का परिमाप 154 मीटर है। यानी कि 6x धन 4 भी परिमाप है, 154 भी परिमाप है, तो दोनों बराबर होंगे। यदि दोनों बराबर हैं तो हम दोनों को बराबर लिख देंगे। 6x धन 4 बराबर 154।
154 हमने 6x बराबर 4 लिखा। अब यहाँ से 4 हटाने के लिए हम दोनों पक्षों से 4 घटाएंगे, तो 6x धन 4 ऋण 4 बराबर 154 ऋण 4 दोनों पक्षों से घटेगा। इसके संबंधित हम काफी सारे प्रश्न कर चुके हैं। तो यहाँ 6x बचेगा, 154 में से 4 घटाएंगे तो 150 बचेगा। अब दोनों पक्षों में 6 से भाग देंगे, 6x में भी 6 से भाग देंगे, 150 में भी 6 से भाग देंगे, तो यहाँ x बचेगा और 150 में 6 से भाग देंगे तो 25 आएगा। तो हमें ज्ञात हो गया है तरणताल की चौड़ाई जो x थी, x की जगह 25 मीटर। अब तरणताल की लंबाई उसके दुगने से 2 मीटर अधिक यानी 2x धन 2 थी, तो ये कितना होगा, 2x धन 2 लिखेंगे और x की जगह हम 25 लिखेंगे जो हमने अभी ज्ञात किया है। तो 2 गुणा 25 धन 2, यहाँ पर जोड़ने की और गुणा करने की संख्याएं साथ साथ होती है। शायद आपको याद होगा कि हम भागु योग कहते थे कि पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। यहाँ गुणा और जोड़ की संख्या है तो पहले गुणा होगा, 2 गुणा 25 50 होगा धन 2, 50 धन 2 बराबर 52 मीटर। तो तरणताल की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 52 मीटर हमें प्राप्त हुई। अब इसी के संबंधित हम एक प्रश्न और आज लेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर, उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है, उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान माप की होती है। एक भुजा यानी आधार तो दिया है इसका 4/3 सेंटीमीटर और परिमाप का अर्थ है तीनों भुजाओं की लंबाई का योग। तो दो बराबर भुजाएं जो हमको पता नहीं है वो दो बराबर भुजाएं समान माप की होंगी, तो उनको हम कुछ मान लेंगे और एक भुजा हमको दी है और परिमाप दिया है, इससे समीकरण बना के इसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो हमने कहा समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान माप की होती हैं, जो हमने कहा था वो लिखा भी है, दिया है समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर दिया है और उसका परिमाप भी दिया है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। या जो जो हमको जानकारी दी गई है पहले हमने उसे लिख लिया। अब परिमाप 4 सही 2/3 यानी 15 चक्को 60 है, इसमें दो जोड़ देंगे 62/15, इसको हमने साधारण बिंदु में बदल दिया जो 62/15 सेंटीमीटर है। अब बराबर माप की दो भुजाएं हैं, उसे हमने x मान लिया, जो हमें ज्ञात भी करना है, जो ज्ञात करना है तो हमने x मान लिया। अब इसका परिमाप क्या होगा, दो भुजाएं x नाप की है तो x धन x, क्योंकि परिमाप तीन भुजाओं का योग होता है, दो भुजाएं x हैं, तीसरी भुजा 4/3 है, x में x जोड़ेंगे तो 2x धन 4/3, ये त्रिभुज का परिमाप होगा। लेकिन अब परिमाप हमको दिया है 62/15 सेंटीमीटर। अब परिमाप ये भी है परिमाप ये भी है, दोनों को हम बराबर कर देंगे, 2x धन 4/3 बराबर 62/15, तो 2x बराबर, अब हम इस 4/3 को का पक्षांतर भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी हल किया जा सकता है कि ये धन 4/3 है, यहां ले जाएंगे तो ऋण 4/3 में परिवर्तित हो जाएगा। तो 2x बराबर 62/15 ऋण 4/3। अब इसे साधारण भिन्न की तरह हम घटाएंगे, 62/15 से 4/3 ऋण घटाएं तो हमें 2x बराबर 42/15 प्राप्त हुआ। x बराबर यह दो यहाँ गुणा में है, इसका पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा, 42/15 गुणा 2, यह 15 के साथ चला गया भाग में चढ़ जाएगा। अब इस दो का भाग 2 में एक बार जाता है और 2 का भाग 42 में 21 बार जाता है, तो हमारे पास क्या बचा 21/15 बचा। अब 21 में भी 3 का भाग जाता है और 15 में भी 3 का भाग जाता है, तो हर और अंश को एक ही संख्या से हम गुणा या भाग कर सकते हैं। 21 में 3 का भाग दिया तो 7 आया, 15 में 3 का भाग दिया तो 5 आया, यानी 21 और 15 दोनों में हमने 3 का भाग दिया। तो समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 7/5 सेंटीमीटर माप की हैं, जो हमने अभी ज्ञात किया है। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, इस कार्य को आप अपने घर में भी दोहराएंगे और इसका अभ्यास भी करेंगे। तो मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।